कि मेरी सरकारी नौकरी लगी हुई है और मैंने मंदिर में 1 क्विंटल लड्डू दान करने हैं और 11,000 रुपये देने हैं। को झांसे में लिया है और कहते हुए अपने किसी परिचित सुनार के पास ले चलो, हमने गहने खरीदने हैं, वो आपको ही दान करने हैं। पानीपत के सभी दुकानदार सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकती है। भरोसा जीता जा सकता है और उसके बाद एक बड़ी ठगी हो सकती है आपके साथ। और ऐसा ही एक ठगी का मामला सामने आया है पानीपत का, जहां पर एक ज्वेलर के साथ बड़ी ठगी हो जाती है। मामला है पानीपत के किशनपुरा इलाके का, जहां पर 2 अज्ञात ठगों ने सरकारी नौकरी लगने पर सबसे पहले मंदिर में जेवर दान करने के लिए मंदिर के पंडित और उनकी पत्नी को अपने जाल में फंसाया और फिर दंपति की मदद से वो एक ज्वेलरी की शॉप पर जाते हैं, जहां पर वो 93,000 रुपए के गहने लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। बता दें कि विजय ज्वेलर्स के संचालक विजय वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि शनिवार दोपहर करीब 2:35 पर उनके पड़ोस के हनुमान मंदिर के पंडित की पत्नी उनकी दुकान पर आती हैं। उनके साथ 2 अज्ञात व्यक्ति थी, एक की उम्र करीब 35 से 40 साल और दूसरा करीब 15 से 16 साल का युवक था। बताया गया कि इन व्यक्तियों को मंदिर में दान करने के लिए कुछ जेवर खरीदने हैं। दुकानदार ने उन्हें सोने का एक लॉकेट, 2 जोड़ी चांदी की पायल दिखाई। कुल 93,000 रुपए का सौदा तय हुआ। ठगों ने दुकानदार से कहा कि वो एक बार ये गहने मंदिर के पंडित जी को दिखाकर अभी पैसे लेकर आते हैं। पंडित की पत्नी को वो लोग जानते थे, इसी का विश्वास किया और उन्होंने बिना पैसे लिए ये गहने दे दिए। उसके बाद क्या कुछ हुआ है वो आपको सुनवाते हैं। दोपहर का 2:35 के करीब हमारे यहाँ हनुमान मंदिर है जी, वहाँ पे बाल किशन शर्मा जी की पंडिताइन 2:35 पर आती है। उनके साथ एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल और एक और था साथ में जी, उनकी उम्र करीब 35 साल के आसपास थी। उनको दुकान पर लेके आती है, कहती है इन्होंने कुछ गहने खरीदने हैं और इनको गहने दिखा दो। तो उन्होंने 2 ग्राम का मंगलसूत्र मांगा, तो 2 ग्राम की जगह वो पंडिताइन बोली जी इनको लॉकेट दिखा दो। 3.5 ग्राम का तो उन्होंने एक लॉकेट खरीदा और 2 जोड़ी पायल खरीदी। तो जैसे पायल खरीदी तो इनका बिल बना दिया 93,000 रुपये का। तो पंडिताइन बोलती है जी पहले हम इनको पंडित जी को दिखा लेते हैं। तो सामान लेके पंडिताइन और वो लड़के और बाइक पे बैठ के मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में उन्होंने पंडित जी को ये सारा सामान दिखाया है। दिखाने के बाद वो पंडित जी को बोलते हैं कि भाई ये सामान है ना, मैं अपनी माता जी को और दिखा लेता हूँ। तो ये कह के और पंडित जी को बोले कि भाई हमने ना एक नई एक्टिवा खरीदना है, बाइक TVS वालों की, तो हमारे को खरीदवा दो। तो पंडित जी और जो वो एक लड़का 15 साल का और 35 साल का जो वो एक लड़का और था, वो पंडित जी को बिठा के जो अनाज मंडी के पास TVS एजेंसी है पुरानी, जो यहाँ से शिफ्ट हो गई है, वहाँ पे गए। तो फिर वहाँ पे उतरे, वहाँ पे तो एजेंसी थी नहीं। फिर पंडित जी को बिठा के वो खादी आश्रम के पास गए। खादी आश्रम के पास वो ATM से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैसे नहीं निकलते। फिर उसके बाद वो गुहाड़ा मोड़ पे आते हैं। गुहाड़ा मोड़ पे आके बोलते हैं पंडित जी को, पंडित जी पैसे तो ATM से निकल नहीं रही, हमारा कोई जानकार है, मैं उसको लेके आता हूँ। और एक काम करो, यहाँ तो अब आगे जो है ना पुलिस पकड़ लेगी, तो आप यहीं उतरो, मैं दूसरे को लेके आता हूँ, आप परली साइड में चलो। इतना कह के वो आगे चले जाते हैं और पंडित जी को वहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ देर पंडित जी इंतज़ार करते हैं तो उसको उनकी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो तो गहने लेके जा चुके थे। तो लेकिन थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फिर पंडिताइन आती है। वो आती है, कहती है कि भाई भैया जो सामान जो लेके गए वो पेमेंट दे के गए है, नहीं दे के गए। मैंने कहा जी वो तो आए ही नहीं। तब उनको ठगी का एहसास होता कि भाई सामान ले जा चुके हैं। तो पंडित बताने से भी आपकी बात हुई? हाँ, उन्होंने सारी बात बताई। वो उनको सुबेरे से झांसे में दे रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि भाई ऐसे है जी, मेरी सरकारी नौकरी लगी हुई है और मैंने मंदिर में 1 क्विंटल लड्डू दान करने हैं और 11,000 रुपये देने हैं। इस हिसाब से यहाँ पे है ना, हमने हवन वगैरह भी करना है, पूजा पाठ। तो इसके झांसे में लेके उनको झांसे में लिया है और कहते हुए अपने किसी परिचित सुनार के पास ले चलो, हमने गहने खरीदने हैं, वो आपको ही दान करने हैं। तो काफी देर बाद इंतजार करने के बाद जब पंडित और उनकी पत्नी को ठगी का एहसास हुआ तो वो दौड़कर ज्वेलर के पास गए। ठगों ने बड़ी चतुराई से पंडित और ज्वेलर दोनों को अपनी बातों में उलझाकर ठगी को अंजाम दे दिया। किशनपुरा चौकी पुलिस ने विजय कुमार की शिकायत पर अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। किस नाम से दुकान है और कब से है? मेरी विजय ज्वेलर्स के नाम से करीब 30 साल से दुकान है। पहले कभी इस प्रकार का तो मामला नहीं, अब मामले तो आते ही रहते हैं, कोई किस हिसाब से, कोई किस हिसाब से। आजकल लोगों को काम तो रहा नहीं, यही कुछ देखते हैं भी ठगी किस प्रकार से करनी है। इन्होंने तो मंदिर के पंडित को भी नहीं छोड़ा। बताओ, आपको नहीं लगा कि वो मंदिर के नाम पे भी ठगी कर सकते? मेरे को क्योंकि मेरे को तो ये था कि भाई पंडित
पंडिताइन के कुछ जान पहचान के होंगे मगर साथ है, लेकिन बाद में जब ठगी होने के बाद इन्होंने सारी बात बताई ना कि भाई ये हमारे जानकार नहीं थे, ये तो ऐसे बाहर से आए थे और इन्होंने कुछ ये जेवर दान करना था, तो इस फिर बाद में पता चलता ये अननोन थे। सीसीटीवी में भी देखा मैंने, देखने से ऐसे नहीं लग रहा कि ठग हैं। आज तो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन के जेंटलमैन बन के आए थे, बल्कि एक लड़का जो 15 साल का था वो वैसा लग रहा था, लेकिन जो बंदा दूसरा आया था वो तो ये बोल गया था कि मेरी सरकारी नौकरी लगी है। आपके और भी दुकानदार भाई हैं, सुना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन पर अगर इस प्रकार के लोग आते हैं तो क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे जी अलर्ट रहे, किसी को भी सामान ना दें, पूरी परिचित करके सामान दें। लेकिन हम तो मैंने जो सामान दिया मैंने तो इस बेस पे सामान दिया जी, भाई पंडिताइन के जान पहचान के हैं, भाई पंडित जी ने भेजा है। फिर वो ये बोल के भी गए थे कि भाई हम थोड़ी देर में पंडित जी को दिखा के जाते हैं पेमेंट देने। लेकिन वो पंडित जी को ही इजाजत देंगे? हाँ, वो पंडित जी को इजाजत देगी। पुलिस प्रशासन आया था मौके पर? हाँ जी, पुलिस में कंप्लेंट की थी, उन्होंने सहयोग किया है, CCTV फुटेज लेके चले गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विजय वर्मा है जी, किशनपुरा। वहीं आपकी स्क्रीन पर ये 2 जोड़ी पायल और एक सोने का लॉकेट दिखाई दे रहा होगा। ठीक इसी तरह का लॉकेट, चांदी के पायल ये युवक अपने साथ लेकर गए हैं। दुकानदार ने भी अपील की है कि अगर वो इस तरह की पायल या लॉकेट किसी भी दुकानदार को बेचते हैं तो जरा वो सतर्क रहें। सीसीटीवी में भी पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी है, सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। एक का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो 15 से 16 साल का है, नाबालिग है। दूसरे युवक का चेहरा आपको दिखा रहे हैं, इनके द्वारा ही ये ठगी की गई है। न सिर्फ पंडित के साथ धोखाधड़ी हुई है बल्कि ज्वेलर के साथ भी एक बड़ी धोखाधड़ी हुई है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।